महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली की चोरी आखिरकार पकड़ी ही गई। पहले तो चुनावी माहौल में बीजेपी ने भड़काऊ नारे देकर महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ दिया और जब उससे भी बात नहीं बनी तो नतीजों में ही हेरफेर कर दिया और मामला इस हद तक जा पहुंचा कि केवल और केवल विपक्षी नहीं बल्कि महाराष्ट्र की जनता भी विधानसभा के नतीजों पर सवाल उठाने लगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा विपक्ष ने लगा रखा था। विपक्षी खेमा जो आरोप चुनाव आयोग पर आज तक लगाता आया है उसका अब भांडाफोड़ हो गया है और अब बुरी तरह से राजीव कुमार और कह सकते हैं कि चुनाव आयोग फंस चुके हैं और इस कदर फंस चुके हैं कि अब तो खुद केंद्र की सत्ता में बैठी मोदी सरकार भी चुनाव आयोग की रेकी नहीं कर सकती है क्योंकि अब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। तो कैसे महाराष्ट्र चुनाव में नतीजों को लेकर हुई धांधली और चोरी पकड़ी गई है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही विपक्ष ने कैसे चुनाव आयोग और मोदी सरकार के कनेक्शन का पर्दाफाश कर दिया है उस पर भी आएंगे। लेकिन इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं जब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए थे। 23 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। महायुति के फेवर में 230 सीट और महाविकास अघाड़ी के फेवर में मात्र 46 सीट। जैसा कि महाराष्ट्र का जमीनी माहौल दिखा रहा था उससे तो यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी के फेवर में चीजें जा सकती हैं, लेकिन नतीजे बिल्कुल भी अलग हुए जिसके बाद कितने सवाल उठे और कितना बवाल भी खड़ा हुआ। और तो और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सवाल और कह सकते हैं कि सबसे बड़ा आरोप वोटिंग प्रतिशत को लेकर लगाया गया, जिसे लेकर विपक्ष काफी हमलावर था कि आखिरकार वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद कैसे वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज तक मांग दिए थे, लेकिन फिर बवाल इतना खड़ा हो गया कि अब तक चुनाव आयोग ने वो सीसीटीवी फुटेज दिखाया भी नहीं है। जी हां, आप देखिए नतीजों के बाद खबर भी निकलकर सामने आई थी कि महाराष्ट्र रिजल्ट पर नाना पटोले का सवाल वोटिंग खत्म होने के बाद कैसे बढ़ गए 7.83% वोट। चुनाव आयोग का डाका और चुनाव आयोग पर डाका डालने का जो आरोप लगाया गया था उसमें चुनाव आयोग ने कहा कि शाम को वोटर्स की संख्या ज्यादा थी, लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी जिस वजह से ये संख्या हुई। तो बात यहाँ भी शांत नहीं हुई, नाना पटोले यहाँ भी शांत नहीं दिखे और उन्होंने इस मामले को लेकर जो सफाई चुनाव आयोग ने दी थी उस मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज भी मांग दिए। देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। नाना पटोले ने कहा कि मतदान के दिन शाम 5 बजे के बाद मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी को देखते हुए मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतारें लगी होंगी। चुनाव आयोग को सबूत के साथ बताना चाहिए कि राज्य के कितने निर्वाचन क्षेत्रों में वोटरों की ऐसी लंबी कतारें थी। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी लगाया था, उसका फुटेज दिखाया जाना चाहिए, लेकिन हद तो तब हो गई ये फुटेज अभी तक नहीं दिखाया गया, जिससे कहीं न कहीं ये तो समझा जा सकता है कि चोरी आखिरकार पकड़ी ही गई। लेकिन अब आपको बता दें कि इस चोरी पर मुहर तो तब लग गई जब खुद चुनाव आयोग ने चुनावी नियमों को ही अब बदल दिया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और ये नियम सरकार के कहने पर यानी कि केंद्र की सरकार मोदी सरकार के कहने पर बदले गए हैं। अब पूरे खेल को आप समझिए। खेल की शुरुआत हरियाणा से हुई जहां भी चुनाव आयोग ने घिसे पिटे जवाब दिए। फिर महाराष्ट्र में जब चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर इतने सवाल उठने लगे और उनके पास कोई जवाब नहीं बचा तो यहां पर चुनावी नियमों को ही बदल दिया गया है और ये कोई हवाई बात नहीं है। देखिए इसकी खबर भी हमारे पास मौजूद है। चुनाव नियमों में सरकार ने किया बदलाव, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे आम लोग। तो खबर ये निकलकर सामने आई है कि सरकार ने ही चुनावी नियमों में अब बदलाव कर दिया है। मतलब जो आरोप विपक्ष लगाता रहा है चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग सरकार की बोली बोलता है, सरकार के अधीन काम करता है, इस खबर के आते ही ये आरोप अब कहीं न कहीं सच हो रहा है और इन आरोपों पर अब मुहर लग रही है। देखिए खबर में क्या लिखा हुआ है आगे, वो भी आपको बताते हैं। केंद्र और चुनाव आयोग ने इलेक्शन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके मुताबिक अब पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक नहीं होंगे, लेकिन अब इस बदलाव को लेकर भी विपक्ष ने घेर दिया है। आगे भी लिखा हुआ है कि कांग्रेस ने इस बदलाव पर आपत्ति जताई है। पार्टी का ये कहना है कि इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होगी। कांग्रेस ने इस फैसले को चुनाव आयोग के नए नियमों को कोर्ट में चुनौती देने का फैसला भी किया है। ये नियम चुनाव से जुड़े दस्तावेजों और रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करने से संबंधित है। उधर चुनाव आयोग ने कहा है कि सुरक्षा कारणों के कारण ये कदम उठाया गया है। अब आप यहाँ इस पूरे मामले का क्रोनोलॉजी समझिए। महाराष्ट्र में नतीजों को लेकर सवाल उठे, वोटिंग प्रतिशत को लेकर सवाल उठे तो कोई सफाई चुनाव आयोग की ओर से सामने नहीं आई।
बल्कि अब चुनावी नियमों को ही बदल दिया गया है, वो भी केंद्र में बैठी मोदी सरकार के कहने पर। इससे ये तो समझ में आ गया है कि जिस धांधली की चिंगारी फैल रही थी वो अब आग में बदल चुकी है। चुनाव आयोग ने इस चुनावी नियमों को बदलने के पीछे हवाला भी क्या दिया है कि सुरक्षा कारणों के कारण ये कदम उठाया गया है। किसकी सुरक्षा, इसका जवाब नहीं दिया गया। अब बवाल तो इतना बढ़ गया कि कोर्ट तक इस मामले को ले जाने की बात कही जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी इस संशोधन को तुरंत अदालत में चुनौती देगी। वहीं चुनाव आयोग का तर्क है कि ये बदलाव मतदाताओं की सुरक्षा और गड़बड़ी रोकने के लिए जरूरी है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ये पूरा मामला शुरू हुआ एक याचिका से, जिसमें चुनाव से जुड़ी वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17C की कॉपी मांगी गई थी। लेकिन अब इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि मौजूदा नियमों में इसके अनुसार चुनाव आयोग के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो ये सब सार्वजनिक कर पाए। जो अभी बदले गए हैं नियम, उसके अनुसार कुछ रिकॉर्ड कोर्ट के आदेश पर ही सार्वजनिक किए जा सकते हैं। लेकिन शुक्रवार को इलेक्शन कमीशन ने नियमों में संशोधन किया। इस संशोधन में सेक्शन 93 के सब सेक्शन 2 के खंड ए में पेपर्स शब्द के बाद जोड़ा गया है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ वही दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सार्वजनिक होंगे जो नियमों में दिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी इनमें शामिल नहीं है। और महाराष्ट्र नतीजों के आने के बाद सीसीटीवी फुटेज की मांग लगातार विपक्ष करता आया, लेकिन अब इस मांग को खारिज कर दिया गया है। अब इस वजह से बवाल काफी खड़ा हो गया। विपक्ष इस मामले को लेकर काफी हमलावर होता भी नजर आ रहा है और विपक्ष चुनाव आयोग और सरकार पर गंभीर आरोप लगाता जा रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में भारत के चुनाव आयोग द्वारा मैनेज किए जाने वाले चुनावी प्रक्रिया में तेजी से कम होती सत्यनिष्ठा से संबंधित हमारे दावों का जो सबसे स्पष्ट प्रमाण सामने आया है वो यही है। पारदर्शिता और खुलापन भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों को उजागर करने और उन्हें खत्म करने में सबसे अधिक मददगार होते हैं और जानकारी इस प्रक्रिया में विश्वास बहाल करती है। और तो और आपको ये भी बता दें कि चुनाव आयोग पर जयराम रमेश ने इस दौरान आरोप भी लगा दिया है और साथ ही कह सकते हैं कि सवाल भी पूछ लिया है कि आयोग पारदर्शिता से डरता क्यों है। अब आपको बता दें कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इस वक्त फुल एक्शन मोड में नजर आ रहा है और लगातार देश में हो रहे चुनाव को लेकर उठ रहे सवालों पर अब विराम लगाने के लिए तैयार हो चुका है। खबर भी निकलकर सामने आ गई कि ईवीएम की जांच को लेकर दायर याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया है। 20 जनवरी को ईवीएम के चारों अंगों पर जांच वाली लगी अर्जी पर सुनवाई का ऐलान हो गया। इस खबर को देखने के बाद ये समझा जा रहा है कि जल्द ही सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वहीं अब इतनी बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई कि केंद्र सरकार के आदेश पर चुनाव आयोग ने चुनावी नियमों को ही बदल दिया। लेकिन जहां एक तरफ महाराष्ट्र के नतीजों के बाद से सरकार और चुनाव आयोग दोनों ही घिर चुके थे, इस मामले को लेकर और घिरते नजर आ रहे हैं और ये शक का दायरा अब और बढ़ने लगा है। विपक्ष तो इसे सरकार की सोची समझी साजिश भी करार रहा है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से विपक्ष कोर्ट तक जाने की बातें कर रहा है, इससे ये तो समझा जा सकता है कि इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और कुछ बड़ा बवाल होने वाला है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने सरकार के निर्देशों पर चुनावी नियमों के साथ ही फेरबदल कर दिया है, उसे लेकर आपकी क्या राय है? क्या सरकार अब डर चुकी है और चुनाव आयोग को अपने अधीन करना चाहती है या पहले से ही कर चुकी है? इसका पर्दाफाश हो गया है। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।